जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही एक नौजवान के लिए जानलेवा साबित हुई। तो दिल्ली के ही रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। जी हाँ, रोहिणी सेक्टर 32 में मेनहॉल में गिरने से 3 साल के युवक की मौत हो गई। घटना रोहिणी सेक्टर 32 के महाशक्ति काली मंदिर के पास की है। मृतक की पहचान बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और दिल्ली में मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक बिरजू डीडीए की जमीन पर बने हुए एक खुले शिविर में गिर गया। हादसे की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद बिरजू का शव बरामद कर मौत की पुष्टि की गई। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मृतक बिरजू के साथ उस वक्त उसका एक दोस्त भी मौजूद था। पुलिस पूछताछ में दोस्त ने बताया कि दोनों ने दिन भर साथ बैठकर शराब पी थी और नशे की हालत में वहां से गुजर रहे थे। नशे में धुत होने के कारण बिरजू का पैर लड़खड़ाया और वो खुले नाले में जाकर गिर गया, लेकिन उसके दोस्त को इसका एहसास तक नहीं हुआ। घटना वाले दिन जब बिरजू कहीं दिखाई नहीं दिया तो साथ काम करने वाले लोगों ने उसकी साथी से पूछताछ की। साथी की जानकारी होने से इनकार करने पर लोगों ने खुद उसकी तलाशी शुरू की। तभी सड़क किनारे एक खुले मेनहॉल के पास बिरजू की चप्पल पड़ी हुई मिली। चप्पल देखते ही साथी मजदूरों का माथा ठनका और उन्हें शक हुआ कि बिरजू इसी गहरे मेनहॉल में समा गया है। मजदूरों की सूचना और मौके पर पहुंची वकील की पीसीआर कॉल के बाद प्रशासन हरकत में आया। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और संबंधित एजेंसियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत और सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू का शव बरामद किया। गंदा पानी और कई फीट की गहराई इस मजदूर की मौत का कारण बनी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ हादसे के बाद आया, जब अपनी खामियों को छुपाने के लिए डीडीए और संबंधित एजेंसी आनन फानन में हरकत में आई। हादसे के तुरंत बाद विभाग ने लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए सड़क किनारे खुले पड़े सीवरों को ढक्कन लगाकर बंद करना शुरू कर दिया। प्रशासन की यह लीपापोती उनकी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करती है। इस मामले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 2 आदमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में सड़क पर जा रहे थे। चलते चलते उनमें से एक गड्ढे में गिरा। जहां गिरा वो गड्ढा एक गहरा नाला था। लाश भी नहीं मिली। रेखा गुप्ता की सरकार सिर्फ फोटोबाजी और भाषणबाजी की नकारा सरकार है। इनको सरकार नहीं चलानी, सिर्फ सर्कस चलाना है, रोज नया सर्कस। जनकपुरी में हाल ही में हुए इस तरह के हादसे के बाद प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी की जान की दिल्ली जैसे शहर में कोई कीमत नहीं है? क्या लोग यूं ही प्रशासन की लापरवाही में मरते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट T24 न्यूज।